Hello everyone, welcome back to my channel and this video is how I am preparing for my periodic test. So firstly मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी, मतलब उसमें मैंने अपने टारगेट लिखे कि मुझे आज क्या काम कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट था मुझे अपना मैथ का लेक्चर कंप्लीट करना है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेक्चर हैं. बस हो गया. हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई साहब. सो आप ये सोच रहे होगे कि ये अपने इतने पुराने लेक्चर क्यों ले रही है. तो इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे आ रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट में. ये एक तरह का मेरा सिलेबस है, उसमें मतलब मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी. 8 लेक्चर है, 8 में से मुझे 5 लेक्चर आज कंप्लीट करने हैं. अच्छे से मैं इसके समझूंगी क्वेश्चंस एंड उसे प्रैक्टिस भी करने हैं मुझे. सो ये वाला मेरे पेपर में भी आ रहा है पीरियोडिक टेस्ट में, एंड एक आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आज मैंने बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया है, उसके मैं जितने हो सकते हैं लेक्चर कंप्लीट करूँगी. एंड मुझे पता है कि किसी किसी के पीरियोडिक टेस्ट अभी चल भी रहे होंगे और किसी किसी के पीरियोडिक टेस्ट ख़त्म भी हो गए होंगे, बट जो मेरे पीरियोडिक टेस्ट है वो अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं. मतलब अभी 15 डेज़ मेरे पास हैं, इसलिए मैं अभी उससे प्रिपरेशन कर रही हूँ. अच्छे से मैं प्रिपरेशन करूँगी. 15 डेज़ पहले से ही मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन. एंड प्रिपरेशन इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये मैंने आरएम बैच में बहुत पुराने हो चुके हैं, मतलब बहुत पहले पढ़े थे, इसलिए मुझे अभी इतने अच्छे से आते भी नहीं हैं. आते हैं, स्कूल में तो हो चुके हैं ये चैप्टर, बट इतने भी अच्छे से नहीं आते. मैं सोच रही हूँ कि इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मुझसे वो सारे क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करूँगी. मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के भी मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगी. बट अभी ना मैं सोचूँ लेक्चर समझ लेती हूँ, लेक्चर में जितने क्वेश्चन हैं सिर्फ वही करूँ. एंड देन फिर लेक्चर मेरे 8 लेक्चर ख़त्म होने के बाद देन मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी अपने क्वेश्चन बैंक में से और वन शॉर्ट बुक में से. मैंने आज सोचा था कि मैं अपने 5 लेक्चर तो कंप्लीट करूँगी मैक्सिमम, बट मुझे नहीं लगता कि आज मेरे 5 लेक्चर कंप्लीट हो पाएंगे, बिकॉज़ अभी मेरे मतलब 8 लेक्चर में से अगर मैं 5 लेक्चर भी कंप्लीट नहीं करूँगी तो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं चल पाएगी. जिस तरह से मैंने सोच रखा है कि पहले मैथ कंप्लीट करती हूँ प्रिपरेशन के लिए, एंड देन फिर साइंस लेंगे, एंड देन एसएसटी. इस तरह से मैं अपने टारगेट कंप्लीट करूँगी क्योंकि 15 डेज़ हैं अभी मेरे पास, तो मैं उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से करूँगी. सो अभी मैं ले रही हूँ लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर मतलब 1 में ही इतना टाइम लग गया था. मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन सोच रही थी कि बुक से भी कंप्लीट करो, बट बुक से मेरे इतने हो ही नहीं पाए. लेक्चर में ही इतना टाइम लग गया था लेने में, और मैं ये लेक्चर 2x की स्पीड पे ले रही हूँ, तब मेरी इतने टाइम लगा मुझे. और उनकी वीडियो कम से कम भी शूट हुई होगी, 2-3 आवर्स की ये वीडियो शूट हुई है. मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने इतने ही टाइम पे लगा के छोड़ दी थी वीडियो. एंड मैंने सोचा जब तक शूट होगी हो जाएगी, तो ये 2-3 आवर्स की वीडियो शूट हुई. एंड मैंने फिर इसे इतनी ज़्यादा स्पीड करी है ना, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पीड कर रखी है. और ये लेक्चर मैंने लगातार 5 लेक्चर नहीं 4 लेक्चर लूँगी अभी मैं, क्योंकि टाइम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज 4 ले लेती हूँ एंड देन नेक्स्ट डे पे मैं 4 लेक्चर ले लूँगी. तो ऐसे मेरे 2 डेज़ में लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे. एंड बीच में टाइम मिलेगा तो मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँगी. बीच बीच में आप देख रहे होगे कि मैं अपने वन शॉर्ट बुक में से क्वेश्चन देख रही हूँ कि ये क्वेश्चन होगा नहीं होगा, इसलिए मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मुझे इतनी सारी करनी है, बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. एंड ये जो लेक्चर चल रहा है वो मेरा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है. एंड ये मेरी 4 मिनट की वीडियो चली है, मतलब मैंने 1 आवर्स नहीं मतलब 2x की स्पीड पे करा था, तो 1.5 आवर्स मान लो. तो मैंने इसे इतनी
इतनी ज़्यादा स्पीड में वीडियो करी है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में वीडियो दिख रही होगी। एंड आप लोग पूछते भी हो कि जब पीरियोडिक टेस्ट चल रहे होंगे तो क्या आप आरएम बैच लोगी, तो मेरा जवाब यही है कि हाँ, मैं आरएम बैच लूँगी। बिकॉज आरएम बैच में फिर बन जाते हैं बैकलॉग्स, और बैकलॉग कंप्लीट करने में जो हवा टाइट होती है मेरी, वो बहुत ज़्यादा ही होती है। इसलिए अब टाइम हो गया था 8 PM एंड मैं अब लूँगी आरएम बैच की क्लासेस। तो मुझे पता ही है अभी प्रिपरेशन चल रही है, तो प्रिपरेशन में तो आरएम बैच छूटने नहीं वाला है। बट पीरियोडिक टेस्ट जब चलेंगे तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत तो मैं ले ही लूँगी। क्या ही जा रहा है 1 आवर्स या 2 आवर्स में, 2 आवर्स की होती हैं ज़्यादातर क्लासेस, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पीरियोडिक टेस्ट जब चलेंगे तब भी मैं अपना आरएम बैच लूँ, आरएम बैच ना छोड़ूँ। बिकॉज़ अभी मुझे पता है कि मेरे इतने बैकलॉग्स थे और मैंने उन्हें कैसे मैनेज करा है वो बस मुझे पता है। बीच में छुट्टियां हो गई थी, मतलब हॉलीडे हो गए थे आरएम बैच के, तब जाके वो मेरे आरएम बैच के बैकलॉग कवर हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आरएम बैच की कोई भी हॉलीडे होंगे, बिकॉज अभी हमारा अगस्त चलने वाला है। एंड जैसे जैसे पेपर हमारे पास आते जा रहे हैं वैसे मुझे लग रहा है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। तो बैकलॉग तो बनने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब बैकलॉग एक ना बनने दूँ, क्योंकि बैकलॉग को कंप्लीट करूँगी या मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। और मैथ में तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए उतनी कम होती है। बिकॉज मेरा जो इससे पहले पीरियोडिक टेस्ट गया है उसमें मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। सो इस बार मैं बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। एंड मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मैंने अपनी जो 5 PM वाली क्लास है साइंस की वो इसमें नहीं दिखा रखी है, मतलब मैंने वो क्लास ली ही नहीं थी। बिकॉज आज थी डाउट सॉल्विंग क्लास। और आप सोच रहे होगे कि तुम्हें क्या डाउट ही नहीं थे, तो मुझे डाउट थे, बट मैंने सोचा कि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएगी। बट जो मैंने आज टारगेट बनाए हैं ना उन्हें कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना ही है, मतलब किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, बट उसे टारगेट को कंप्लीट करना ही है। इसलिए मैंने आज सिर्फ ज़्यादातर तो मैथ पे ही फोकस करा है। एंड में बस मैंने 8 PM वाली क्लास ली थी SST की। मैं बैकलॉग तो बनना देना ही नहीं चाहती कि मेरे बैकलॉग बने, इसलिए मैंने साइंस की क्लास नहीं ली कि वो कोई बैकलॉग नहीं है, बस डाउट सॉल्विंग क्लास है। क्योंकि सारा चीज़ तो हमारी हो चुकी है, बस उसमें भैया ACP सॉल्व करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ACP का तो मैं बाद में देख लूँगी, अभी बस जिस पे फोकस करना है वो देखती हूँ। क्योंकि मैथ का पेपर मुझे ऐसा लगता है कि टफ़ आता है, मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि टफ़ आता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैथ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूं। एंड मुझे पता है आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास करी है। सो या आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड या गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट भी ज़रूर करना। सो बाय बाय।